हेलो बच्चों, मैं एसडी यादव आप सभी का एजुकेशन विद मैथ्स में स्वागत करता हूं। हम सब काम और समय, टाइम एंड वर्क पर बात कर रहे हैं बच्चों, उसी पर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बस थोड़ी सी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आज गांव में रामायण का पाठ हो रहा है। हो सकता है बच्चों स्पीकर के माध्यम से आप तक वो बातें पहुंचे, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा। तो आइए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि राम और श्याम ने 2000 रुपए पर एक काम करने का ठेका लिया। राम काम को 10 दिन में तथा श्याम काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों का अलग अलग हिस्सा बताओ। बच्चों, ये कह रहा है कि राम और श्याम ने काम का एक ठेका लिया 2000 रुपए में। राम 10 दिन में कार्य पूरा कर दे रहा है और श्याम 15 दिन में। दोनों का एलसीएम निकालना तो 30 आएगा। 10 या 30, 15 दूना 30। मतलब अगर राम की एफिशिएंसी 3 है तो श्याम की एफिशिएंसी 2 है। बच्चों, राम और श्याम की क्षमता का जो अनुपात होगा वो होगा 3:2। अब कह रहा है कि 2000 रुपए उन्होंने लिया था काम करने के लिए, तो उनका हिस्सा बताओ। अगर इन दोनों का योग करते हैं 3 2 5, इन दोनों का जो योग होगा बच्चों, इन दोनों का जो योग होगा 5 होगा। इस 5 का जो मान दिया है वो दिया है 2000 रुपए। तो आप पहले या तो 3 का मान निकाल दीजिए या 2 का मान निकाल दीजिए। 3 का मान आइए निकालते हैं। 2000 बटे में 5 गुणते 3, 5 चौको 30, 4 तिया 12। बच्चों, ये राम का जो हिस्सा आएगा वो 1200 रुपए होगा। और जब श्याम का हिस्सा 2 का मान निकालेंगे तो यहां 2 रख देंगे, 4 दूना 800। ये राम का हिस्सा हुआ और ये श्याम का हिस्सा हुआ। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है एम और एस ने 45,000 रुपए में एक कार्य करने का ठेका लिया। एम अकेले कार्य को 8 दिन में, कह रहा है बच्चों कि एम अकेले कार्य को 8 दिन में। फिर कह रहा है तथा यश अकेले कार्य को 12 दिन में कर सकती है, तथा टी की सहायता से काम को 4 दिन में पूरा कर लिया। अगर ये सब ये दोनों तीन मिल करके टी की भी सहायता लेते हैं, एम एस और टी की सहायता लेते हैं बच्चों, तो वो काम 4 दिन में ही पूरा हो जाता है। इनका एलसीएम कितना होगा? 24 होगा। 8 3 24, 12 दूना 24 और 4 6 24। मतलब इनकी जो क्षमता आई वो 3 2 और 6 की आई। तो बच्चों, अब इनका हम अनुपात निकालेंगे, वो होगा 3 2 और 6। अब इनका अनुपात आया बच्चों 3 2 6। ये जो 6 है बच्चों, जो 6 है इसमें एम एस टी तीनों है। तो अगर एम और एस दोनों बच्चों एक दिन में 3 और 2 5 काम करते हैं, तो टी कितना करेगा? अगर इस 6 में से इन 5 को माइनस करेंगे तो बच्चों टी का कार्य आएगा। तो जो टी एक दिन में एक कार्य कर रहा है, टी जो एक दिन में एक कार्य करेगा, यहां इन तीनों का 6 आया है एक दिन में, तो 2 का 5 है, तो 6 में जब 5 माइनस करेंगे तो 1। यहां जो अनुपात होगा बच्चों वो यम यस और टी का जो अनुपात होगा वो होगा 3:2:1। अब कह रहा है कि पूरा कर लिया, तो कुल राशि में से टी का हिस्सा बताओ। टोटल राशि कितना है बच्चों? 45,000 रुपए। टोटल राशि जो है वो 45,000 रुपए है। कह रहा है टी का हिस्सा, पहले हम 3 2 5 1 6, मतलब ये इस 6 का जो मान है वो 45,000 के बराबर है। तो टी एक दिन में एक कार्य कर रहा है, तो एक का मान बता दो। 45,000 बटे में 6 गुणते 1। इस 6 से 45 को आइए कैंसिल करते हैं। ये होगा 6 सत्ते 42, 3 6 पंजे 30, 7500 रुपए।
ये जो टी का हिस्सा होगा बच्चों वो 7500 रुपए होगा। क्वेश्चन को देखिए, लिखिए, समझिए या समझने का प्रयास कीजिए, उसके बाद हम अगले टाइप पर चलेंगे। बच्चों आइए अब हम अपने अगले टाइप पर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए कामा बी तथा सी ने एक काम का ठेका 18,000 रुपए में लिया, जिसमें ए ने 6 दिन तथा बी ने 4 दिन तथा सी ने 9 दिन कार्य किया। यदि उनकी रोज की मजदूरी का अनुपात 5:6:4 है तो बी को कितनी राशि मिली। बच्चों ये कह रहा है कि ए बी सी यहां लिखते हैं मजदूरी, यहां लिखते हैं ए बी और सी। बच्चों इनकी जो मजदूरी है ए की 5 है, बी की 6 है और सी की 4 है। मतलब ए अगर एक दिन में 5 रुपए मिलता है तो बी को एक दिन में 6 रुपए और सी को एक दिन के 4 रुपए। तो काम कितने दिन किए हैं? ए ने 6 दिन किया है, ए ने बच्चों 6 दिन काम किया है और बी ने 4 दिन काम किया है, साथ ही सी ने 9 दिन काम किया है। इन सब का मल्टीप्लाई कर दो। अब ये होगा 6 पंजे 30, 6 चौको 24 और 9 चौको 36। अब बच्चों इसको अगर सिंपल हो सके तो सिंपल कर लो। अगर ये 6 से कैंसिल होगा, 6 पंजे 30 और 6 चौको 24 और 6 6 36। अब ये उनकी राशियों का अनुपात हो गया। क्या हो गया? ये उनकी राशि का अनुपात हो गया। अब बच्चों ये कह रहा है कि बी को कितनी राशि मिली। ये ए है, ये बी है, ये सी है। 6 4 10 5 15 टोटल अगर 15 रुपए है, ये 15 किसके बराबर है? 18,000 के बराबर है। तो अब बी का मान 4 है, बी का जो हिस्सा है वो 4 है, तो 18,000 बटे में 15 गुणते 4। अब 15 का अगर 12 बार मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये 15 बरहम में 180 होता है। ये होगा 12 चौको 48, 4800 रुपए। ये हिस्सा आया बी का, ये हिस्सा जो है वो बी का है। अगर आपसे पूछता कि ए का हिस्सा बताओ तो आप यहां 15, ये 1200 बार में कट रहा है। अगर ए का ही हिस्सा पूछता तो ये 1200 होता, गुणते ए का मान 5 है, 12 पंजे 60, 6000। फिर आप सी का भी निकाल दीजिए, सी का 1200 गुणते 6, 12 छन 72, 7200। अब आप प्लस करके देख सकते हैं, ये 6000 7 6 13, 13 4 17 और एक 18, टोटल 18,000 रुपए बन रहे हैं। तो ये अगर यहाँ बी का हिस्सा पूछा था तो बी का हिस्सा 39 रुपए, ए का हिस्सा 6000 रुपए और सी का हिस्सा 7200 रुपए है। अब हम अपने अगले टाइप पर चलेंगे, जहां पर कि अलग अलग लोग अलग अलग टाइम पे काम करते हैं। तो आपसे ये पूछेगा बच्चों कि अगर 2 लोग हो तो 2, 3 हो 3, मल्टीपल में जितने हो, अगर बारी बारी से वो कार्य करते हैं तो कार्य कितने समय में, कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि राधा और मीरा किसी काम को 3 घंटे और 6 घंटे में पूरा कर सकती है। यदि राधा से शुरुआत करके वे एक एक घंटे के लिए बारी बारी से काम करें तो कितने घंटे में काम पूरा हो जाएगा। बच्चों ये कह रहा है कि राधा और मीरा, राधा और मीरा, राधा किसी काम को 3 घंटे में, राधा 3 घंटे में कर रही है और मीरा 6 घंटे में, मीरा 6 घंटे में। इन सबका एलसीएम निकालेंगे तो 6 होगा, 3 1 कम 3, ये होगा 3 दूना 6 और 6 कम 6। बच्चों ये कह रहा है कि यदि राधा से बच्चों ये कह रहा है यदि राधा से शुरुआत करके वे एक एक घंटे के लिए बारी बारी से काम करें। अगर राधा शुरुआत करती है, पहले आएगी बच्चों, पहले काम पर आएगी राधा, तो अब यहां ये जो दिया है ये एक दिन या एक घंटा या मतलब एक बारी का ये काम होता है। अगर यहां घंटे दिया है तो ये कह रही कि एक घंटे में वो 2 काम कर सकती है, ये एक घंटे में सिर्फ एक काम कर सकती है।
तो अगर 1 घंटे में 2 काम करेगी तो 6 काम 2 तिया 6, 3 घंटे में कर जाएगी। तो अब राधा जब आएगी तो 1 घंटे में वो 2 काम करके जाएगी। राधा जब आएगी, स्टार्टिंग यहाँ कह रहा है राधा से स्टार्ट कर रहा है, राधा से शुरुआत कर रहा है। एक घंटे के लिए वे बारी बारी से काम करती हैं। राधा आई, वह 1 घंटे काम किया और 2 काम करके चली गई। टोटल काम कितना है? टोटल जो काम है, कुल जो कार्य है वो 6 है। कितना है बच्चों? कुल जो कार्य है वो 6 है। अब मीरा आएगी, मीरा भी आएगी, 1 घंटे काम करेगी तो वो 1 घंटे में एक ही काम करके जाएगी, क्योंकि वो एक बार में एक ही काम कर रही है। अब बच्चों दोनों को प्लस कर दो, 1 1 2। 2 घंटे में काम कितना हुआ है? 2 3। 2 घंटे काम हुआ है बच्चों, काम हुआ है सिर्फ 3। तो काम टोटल करना कितना है? 6 करना है। तो इसमें कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई कर दे कि 6 बन जाए? अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 6 बन जाएगा। तो बच्चों यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 दूना 4, मतलब 4 घंटे में, कुल 4 घंटे में टाइम, 4 घंटे में बच्चों काम को पूरा कर लिया जाएगा। कह रहा है कि कितने घंटे में काम को पूरा किया जा सकता है। या तो आप ऐसे समझिएगा या आप यहां ऐसे लिख दीजिएगा। ये है मीरा, ये राधा है बच्चों, ये मीरा है, फिर राधा आएगी, फिर मीरा आएगी। एक बार में राधा आई तो एक बार में 2 काम करके गई, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों मीरा आएगी तो एक बार में एक ही काम करके जाएगी। फिर बच्चों राधा आएगी तो 2 काम करके जाएगी। फिर मीरा आएगी तो 1 काम करके जाएगी। टोटल काम कितना है? 6। 2 2 4 5 1 6। तो मतलब 1 2 3 4, 4 घंटे में काम को पूरा कर लिया जाएगा। आपकी जैसे मर्जी हो आप वैसे क्वेश्चन को कर लीजिए। अब इन क्वेश्चंस को लिखिए, उसके बाद आगे चलेंगे। बच्चों आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि राम किसी काम को 20 दिन में, श्याम उसी काम को 15 दिन में तथा कृष्ण 12 दिन में कर सकते हैं। यदि उसे राम उसे कितने दिन में कर सकता है? बच्चों कह रहे हैं राम उसे कितने दिन में कर सकता है यदि उसे एक दिन श्याम और अगले दिन कृष्ण एकांतर क्रम में मदद करें। कह रहा है बच्चों कि राम क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि राम एक काम को 20 दिन में, राम एक काम को 20 दिन में, फिर कह रहा है श्याम काम को 15 दिन में तथा कृष्ण काम को 12 दिन में कर सकते हैं। अलग अलग तीनों इतने टाइम पर कर सकते हैं। अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो बच्चों कितना होगा? 60 होगा, 60 होगा। ये होगा 20 3 60, ये 15 चौको 60 और 12 पंजे 60। मतलब आर अगर एक बार में 3 काम करता है तो यस एक बार में 4 काम करेगा और के एक बार में 5 काम करेगा। अब कह रहा है बच्चों कि राम उसे कितने दिन में कर सकता है यदि उसे एक दिन श्याम, मतलब पहले दिन राम और श्याम आएंगे। बच्चों पहले दिन राम और श्याम आएंगे काम के लिए, और काम कितना होगा? अगर ये दोनों 1 घंटे काम करते हैं तो काम कितना होगा बच्चों? काम होगा, राम का एक दिन का 3 काम है तो श्याम का एक बार में 4 काम है, मतलब 7 काम होगा। कितना काम होगा? काम होगा 7। अब अगली बार में राम के ही साथ कह रहा है श्याम और अगले दिन कृष्ण, राम के साथ अब कृष्ण आएगा, मतलब इसके साथ ये आएगा। तो बच्चों आएंगे, एक दिन काम करेंगे या एक दिन काम, यहां दिन दिया है बच्चों, घंटे नहीं दिए, एक दिन काम करेंगे तो ये 5 और 3 8, 8 काम करके चले जाएंगे। तो बच्चों आप ये बताओ 1 1 2, मतलब 2 दिन में कितना काम हुआ है? 8 7 15। 2 दिन में इन तीनों ने मिलकर एक बार राम और श्याम आया है, यहां राम और श्याम आया है, फिर राम और कृष्ण आए हैं काम करने बच्चों। तो 2 दिन, ये तीनों 2 दिन काम किए हैं, 8 7 15 काम हुआ है। अब काम कितना करना है? 60 काम करना है। तो हम इस 15 में कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि 60 हो जाए? अगर हम बच्चों 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 60 हो जाएगा। अगर यहां 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहां भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 दूना 8, 8 दिन में बच्चों ये 60 काम को पूरा कर जाएंगे। तो कह रहा है कि क्रम में मदद करें तो राम उसे कितने दिन में कर सकता है? राम उस काम को 8 दिन में पूरा कर देगा। ये टाइप अब बच्चों यहीं खत्म होता है और आज की ये क्लास भी यहीं खत्म करूंगा। मैं पहले थोड़ा लंबा करता था लेकिन
बात यह है कि वाचिंग उतनी भी ज़्यादा नहीं है, चैनल नया है, बच्चे भी उतना ज़्यादा नहीं अभी जुड़े हैं। तो आप सबसे बस इतना ही निवेदन है कि सपोर्ट करते रहिए, चैनल पे आए तो पूरा वाचिंग विजिट करके ही जाएं। आप अगर पूरा देखेंगे तो मेरा भी मोटिवेशन होगा कि मैं अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करूं। साथ ही साथ बच्चों, ये जितने सारे क्वेश्चन हैं, मैं जितना ही रिसर्च करता हूं उससे ज़्यादा मैं ये देखता हूं कि किस परीक्षा में किस लेवल पर प्रश्न आए हैं। ये सारे प्रश्न या तो आरआरबी रेलवे के हैं या तो एसएससी सीजीएल के हैं सारे क्वेश्चन। तो आप ये एक साथ ये भी समझ सकते हैं कि आपका नोट्स भी तैयार हो रहा है और आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं। तो बस इतना ही रिक्वेस्ट है, इतना ही निवेदन है आप सबसे कि सपोर्ट करिए, सहयोग कीजिए। आप सबके सपोर्ट से कुछ अच्छा कर गुजरने की चाहत है और करूँगा भी। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करता हूँ। आप सभी को थैंक यू, राम राम।